हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई क्रिश, देखो भाई ऋतिक रोशन, देखो मैं आप लोगों को एक बात और यहाँ पे पहले भी बता चुका हूं, अब दोबारा भी बता रहा हूं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा भाई 10 जनवरी को ऋतिक रोशन का बर्थडे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैंस हैं, खासतौर से भाई ऋतिक रोशन के, उनकी एक जो थिंकिंग है भाई, देखो मेरी भी है, मेरे को मैं भी भाई ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब हमारा जो एक सोचने का तरीका वो ये है कि, और अभी हम जो ठंडे बैठे हैं वो इसलिए बैठे कि भाई 10 जनवरी को हो सकता है कि ऋतिक रोशन की कोई भी एक फिल्म अनाउंस हो, या फिर कुछ ऐसा हमें पता चले कि भाई ऋतिक रोशन अब यहाँ पे इस फिल्म में काम करने वाले हैं। जैसे कि अभी पेंडिंग में पड़ रहा है ऋतिक रोशन और होमवाले फिल्म्स, इधर क्रिश, दोनों ही फिल्में काफ़ी पोटेंशियली हैं, बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे बात ही आती है कि भाई पहले आएगी कौन सी। अब देखो जिस तरीके से ऋतिक रोशन भाई काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाई एक फिल्म में वो 2 साल लेंगे। आमिर खान के भी भाई साहब ये तो बाप बने बैठे हैं, तो यहाँ पे आमिर खान भी चलो 1-1.5 साल लेते हैं, लेकिन इनको तो फिल्म को चूज करने में ही 1 साल लग जाता है। अब देखो 15 अगस्त के बाद से अभी तक कोई भी ऐसी फिल्म की शूटिंग नहीं पता चली। अब देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो चुके हैं इनकी फिल्म को रिलीज हुए हुए, तो अभी तक कोई भी ऐसी फिल्म अनाउंस नहीं हुई है कि जिससे ये पता चले कि भाई ऋतिक रोशन ये फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं। अभी यहाँ पे खुलासा हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक जाती जा रही हैं, जैसे जैसे बर्थडे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ों को और भी ज़्यादा यहाँ पे अब खुलासा करते जा रही है, जो कि सोशल मीडिया है अपना भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब यहाँ पे ऋतिक रोशन अभी हमको दिखे उत्तरांचल में, जो कि भाई हमें जंगल वगैरह में घूमते दिखे, ठीक है। अब उस पोस्टर के नीचे, उस पोस्ट के नीचे पब्लिक ने ये कहा कि भाई कब तक घूमोगे, कोई एक फिल्म तो अनाउंस करो, बहुत हो गया घूमना फिरना, 5 महीने हो गए, कभी इधर कभी उधर। ऋतिक रोशन से पब्लिक बोल रही है। अब देखो भाई अगर पब्लिक बोल रही है तो कहीं ना कहीं उसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने उस चीज़ के बारे में सोचा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक को नहीं बताया। अब पब्लिक को क्यों नहीं बताया भाई, वो तो ये लोग जाने। लेकिन अभी जब से द बैट्स ऑफ बॉलीवुड आई है, तो आप लोगों को याद होगा उसमें कैरेक्टर था रजत बेदी करके। रजत बेदी ऑलरेडी कोई मिल गया फिल्म में थे, जो ये प्रीति जिंटा के बॉयफ्रेंड बने हुए होते हैं। अब यहाँ पे जब से वो फिल्म रिलीज हुई, यानी कि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई, उसके बाद से एक बात निकल के आई कि भाई रजत बेदी भी हो सकते हैं क्रिश में। क्यों? क्योंकि क्रिश का जो अब अगला पार्ट बन रहा है वो टाइम ट्रेवल पे होगा, और टाइम ट्रेवल पे ऐसे होगा कि जो ऋतिक होंगे वो पिछली दुनिया में जाएंगे। अब अगर पिछली दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पे नसीर साहब, रेखा, राकेश रोशन भी मिल सकते हैं एटलीस्ट, इवन भाई रजत बेदी, प्रेम चोपड़ा, मतलब जितने भी कैरेक्टर थे, प्रीति जिंटा, ये सब फिल्म के अंदर हम लोगों को दिखाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे रजत बेदी का इंटरव्यू जब चल रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं क्रिश का पार्ट बनना चाहता हूँ, और अगर मैं क्रिश का पार्ट बनता हूँ तो मैं अब जो पहले मैं काम करता था उससे कई ज़्यादा अच्छा काम अब कर सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे भाई एक तरीके से मैं समझता हूँ कि एक जादू भी हो गया है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम पे रजत बेदी ने अपनी ये जो पिक्चर्स हैं ये अभी अपलोड की, और ये भाई लेटेस्ट हैं, ये पुरानी नहीं है। मैं यहाँ पे पागल नहीं हूँ कि मैं पुरानी वीडियो या पुरानी फोटोज को लाके कुछ भी यहाँ पे बोलना शुरू कर दूँ। ये जो पोस्ट है ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट पोस्ट है, और यहाँ पे नीचे कैप्शन में रजत बेदी ने लिखा है कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे अपनी बड़ी फिल्म में ब्रेक दिया था, अच्छा रोल दिया था, और मैं अब इनके साथ में काम करना चाहता हूँ। अब देखो राकेश रोशन साहब के पास इतना वक्त नहीं है कि वो भाई यहाँ पे खुद ऋतिक रोशन से नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे हर आदमी अपने काम से जुड़ा हुआ है, अपने काम से रिलेटेड ही हर किसी को फ़ोन करता है, अपने काम से रिलेटेड ही मिलता है भाई, इतना टाइम नहीं होता है। रजत बेदी के बाद भी इतना टाइम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक आइडिया लेके चलते हैं, मैं इसको कोई कंफर्मेशन तो नहीं कहूँगा भाई। देखो रजत बेदी और राकेश रोशन मिले, अब एकदम से ये तो नहीं है कि भाई अगर बात वही हुई है तो नीचे कैप्शन लिख दिया जाए कि आई एम सिलेक्टेड क्रिश 4, ये भी नहीं लिख सकते। एक अपनी मुलाकात का एक जो है पल ज़रूर दिखा के पब्लिक को उनका दिमाग घुमा सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि रजत बेदी और यार देखो इंडस्ट्री में इतना वक्त नहीं है किसी के पास में। और सबसे पहली बात, रजत बेदी ऐसे आदमी नहीं है कि वो भीख मांगे काम के लिए। अगर वो भीख मांगने वाले आदमी होते तो मुझे नहीं लगता कि इतने साल वो भाई बैठते। खुददार आदमी है, खुद रोल चलकर उनके पास आया था बैट्स ऑफ बॉलीवुड का, खुद बताते हैं रेड चिलीज से कॉल गया था। तो अब देखो कि यहाँ पे
रजत बेदी सिर्फ और सिर्फ काम मांगने तो राकेश रोशन साहब के पास नहीं जाएंगे, भले ही उनके गुरु ही क्यों ना हो। अगर राकेश रोशन साहब की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से उसको कॉल गया है तभी वो गया भी है, वरना वो ऐसा आदमी नहीं है। देखो मैं रजत बेदी के साथ बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के आया हूँ, मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, वरना भाई इस पूरी वीडियो को समझ लेना और देख लेना। मैं तभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रजत बेदी भाई ऐसा नहीं है कि वो भीख मांगेंगे, उनके पास कुछ ना कुछ कॉलिंग वगैरह आई है या फिर कुछ भी ऐसा फिल्म से रिलेटेड ना सही, उन्होंने ये कहा हो कि भाई आके मिलो। हो सकता है कि आके मिलने में कुछ बातें हुई हो, डिस्कस हुआ हो कि भाई हम फिल्म बना रहे हैं, कुछ ऐसा सीन हम लिखें, बताओ तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो मुझे बताओ। तो हो सकता है कि ऐड किया जा रहा हो सकता है कि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा हो, ये सारी चीज़ें हो रही है। राकेश रोशन ने इस बात को कंफर्म किया हो, तो ऐसा हो सकता है। जब यहाँ पे देखो ऐसा होता है इंडस्ट्री में भाई, किसी के पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि कोई भी किसी के लिए मरे जा रहा हो किसी से मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बात यह है क्रिश 4 में हो सकता है कि रजत बेदी हो। बस इस वीडियो को आप बनाने का मकसद मेरा यह था। पिछला जो मैंने 6 मिनट निकाला इस वीडियो में, आप लोग ने इतना लंबा क्यों बना? समझाने के लिए होता है भाई, समझाया भी जाता है। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।